और अब आ गए हैं हम कौसानी के चाय बागान में। अभी जैसे मैं पहले अभी बता रहा था कि हमारे पास थोड़ा सा समय अभाव होने के कारण हम चाय बागान और बैजनाथ नहीं जा पाएंगे। तो जैसे ही हम अनासक्ति आश्रम से नीचे उतरे तो हमें पुलिस प्रशासन ने रोक लिया। मेरे पास रिपोर्ट थी, बाकी के पास नहीं थी, इसीलिए फिर सबके टेस्ट हुए। जब समय लग रहा था तो हमने सोचा चलो फिर चाय बागान भी देख लेते हैं। ये आप देखिए, ये चाय की पत्तियां हैं। कोविड-19 की वजह से लोग आ नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमें कोई दिखाई दे नहीं रहा है। और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, दोनों तरफ चाय के खेत हैं। ये देखिए, ये चाय के पेड़ ही हैं, ये चाय की पत्तियाँ। और यहाँ पर चाय नाश्ते का भी प्रबंध है, लेकिन यहाँ अभी कोविड-19 की वजह से संडे सैटरडे होने की वजह से बंद है। वीकली अभी ऑफ होता है। अभी और थोड़ा ऊपर चलते हैं और देखते हैं। ऊपर जाने पर जो कौसानी का नज़ारा है एक बार वो भी देखेंगे। यहाँ पर नाशपाती भी लगी हुई हैं, मैं आपको दिखाऊं। ये आपको दिख रही होंगी, इसमें नाशपाती का ये पेड़। और मैं दिखाऊं, ये नाशपाती लगी हुई है, हालांकि हम तोड़ नहीं रहे हैं इनको। और कई सारे पेड़ मुझे नज़र आ रहे हैं नाशपाती के। एक पेड़ यहाँ पर भी है। और बागान में घूमने के लिए या जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और यात्रियों के रुकने के लिए, जो सैलानी आते, पर्यटक आते हैं, उनके बैठने के लिए, आराम करने के लिए शेड्स बनाई गई हैं। चढ़ते चढ़ते सांस फूल गई, अभी और ऊपर जाएंगे। और यहाँ से आप मेरे पीछे देखिए, बहुत सुंदर नज़ारा कौसानी का। ये देखिए, जब आप कौसानी आएंगे तो कौसानी मेन जगह से यहाँ सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि सुबह हम यहाँ का आने का प्लान नहीं कर रहे थे। अब चूँकि कोविड-19 के हमारे पास 3 लोगों के पास रिपोर्ट नहीं थी, तो वो हमें टेस्ट के लिए लेके आए। तो वहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर था और हमने फिर अपना प्लान चेंज किया और हम चाय बागान देखने के लिए आ गए। ये देखिए मेरे पीछे जहाँ मैं हूँ, सीढ़ियाँ हैं चाय की। ये देखिए, ये पत्तियाँ हैं चाय की। और मेरे पीछे भी नज़र, यहाँ से जो चाय बागान है उसका व्यू थोड़ा ठीक आ रहा है। ये देखिए, जो चाय पत्ती होती है वो इस तरीके की लीफ से बनती है। आप देख लीजिए, ये पत्तियाँ चाय के बागान की। ये देखिए, अब इसको कैसे कल्टीवेशन करते हैं, इनके तोड़ने का क्या तरीका है, यहाँ कोई है नहीं अभी बताने के लिए, तो इसलिए
सिर्फ आपको दिखा सकते हैं। आप देखिए ये पत्तियाँ, यहाँ पर कुछ जगह दिख रही है, जैसे ये है, यहाँ से इसका मतलब तोड़ी गई है। तो और कुछ जगह से नई पत्तियाँ भी आ रही हैं, जैसे आपको दिखाऊं, ये वाली पत्तियाँ हैं, ये जो पत्तियाँ हैं ये नई पत्तियाँ आ रही हैं। ये देखिए जब आप कौसानी से चाय बागान की तरफ आएंगे तो रास्ते में ही आपको सॉल फैक्ट्री मिलेगी, जो बहुत प्रसिद्ध सॉल फैक्ट्री है। यहाँ के सॉल जो हैं वो बहुत फेमस हैं। ये मैंने एक सज्जन से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ के जो सॉल हैं ये विदेशों तक निर्यात करते हैं। यहाँ भी चलते चलते जो टी गार्डन है, यहाँ पर एक पेड़ गिरा हुआ है, आगे रास्ता बंद है, बंद तो नहीं है लेकिन आगे कोई नज़र आ भी नहीं रहा है। तो चलिए मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको पेड़ के ऊपर से। ये देखिए पक्षियों की बहुत मधुर आवाज़ आ रही है। और जो मेरे नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे, ये पूरे चाय बागान ही नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो जब आप कौसानी से निकल के बैजनाथ और गरुड़ की तरफ आएंगे तो रास्ते में चाय बागान मिलेगा। और आगे अभी और कोई नज़र आ नहीं रहा है, तो अब हम यहाँ से आपको दिखाते हुए वापस चलते हैं। और ये देखिए मेरा भी ये पहला एक्सपीरियंस है कि कहीं मैंने चाय के बाग देखे हों या चाय के खेत देखे हों और उनमें पत्तियां जो हैं आती हैं। अगर यहाँ पर कोई गाइड होता या यहाँ पर कोई इनके मालिक होते, जो अभी तो हमें नज़र कोई आया नहीं है, होते तो मैं आपको ज़रूर बात करके बताता इसके बारे में कि वो इनको किस तरीके से तोड़ते हैं, किस टाइम तोड़ते हैं, कैसी इनको बनाने की प्रोसेस होती है, वो सब। और तब तक आप चाय बागान को निहारते रहिए। और ये चाय बागान के ऊपर से ही अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सामने कौसानी है, और यहाँ से देखिए कौसानी का जो व्यू है वो बहुत शानदार है। और यहाँ से मुझे कुछ सीढ़ीदार खेत नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ से देखने में बहुत ही अच्छे, बहुत ही दर्शनीय लग रहे हैं। और अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। ये चाय बागान, ये भी आपको घूमने के लिए एक स्थान हो सकता है अगर आप कौसानी की तरफ आएंगे। और एक मुझे एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है नाशपाती का, तो मैं दिखाता हूँ। और ये जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनके लिए शेड्स बनाई गई हैं, उसमें मानव चौहान, पृथ्वीराज चौहान नाशपाती खा रहे हैं। और ये देखिए नाशपाती का पेड़। ये नाशपाती का पेड़, ये बहुत सारी पूरे पेड़ में नाशपाती ही नाशपाती लगी हुई है। ये देखिए बहुत ही
सुंदर लग रहा है। और इस तरीके के नाशपाती के बहुत सारे पेड़ इसमें अभी हैं। यहाँ के अलावा मैं आपको दिखाऊं, एक और पेड़ मेरे सामने है। ये मैं आपको दिखाऊं, ये सामने नाशपाती का एक और पेड़ है। तो यहाँ आपको दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, नाशपाती और चाय बागान दोनों। ये सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं जो ऊपर आने जाने के लिए हैं। कुछ और पर्यटक ऊपर आ रहे हैं, वो देखिए। और यहाँ नाशपाती अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये नाशपाती मेरा पहला अनुभव है कि मैं इस तरीके से नाशपाती लगे हुए देख रहा हूँ। ये देखिए, एक हाफ लीटर कोल्ड ड्रिंक लेती, ठीक है। इसके बाद और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, हिमालय पर्वत बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहे हैं। मौसम बिल्कुल साफ़ है। और ये अब यहाँ से हम रुद्रधारी वाटरफॉल जाएंगे। और ये हमारे लिए एक बोनस की तरह है, क्योंकि हमारी सुबह की जो प्लानिंग थी उसमें ये चाय बागान नहीं था। अब चूँकि हमारे पास कोविड रिपोर्ट नहीं थी, तो हमें जब हॉस्पिटल में टेस्ट के लिए हम गए तो वहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर चाय बागान था। तो फिर हमने अपना प्लान चेंज किया और फिर यहाँ पर आ गए। और ये देखिए, ये पूरा चाय बागान है, बहुत आगे तक है। और एक और नाशपाती का पेड़, ये देखिए, बहुत ज़्यादा नाशपाती इस पे लगी हुई हैं। और यहाँ से निकलने के बाद एक और पेड़, जैसे हम नीचे आए हैं तो एक और नाशपाती का पेड़ है। आपको दिखाऊं, पूरे पेड़ में नाशपातियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए, अगर आपको थोड़ा नज़र आ रहा होगा, ये नाशपाती लगी हुई। और जब आप टी गार्डन में आएंगे तो टी गार्डन के सामने ही मेरे पीछे आप देख लीजिए, उत्तरांचल टी स्टोर एंड नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के नाम से दुकान है। तो जब आप टी गार्डन में आएंगे उसके सामने ही ये स्टोर है। यहाँ पर आपको चाय की ज़्यादातर वैरायटियाँ मिल जाएंगी। मेरे साथ ग्रीस नेगी, मिस्टर ग्रीस नेगी है, जो इस शॉप के ऑनर है। वो हमको बता रहे थे कि उनके पास बहुत सारी जूस, जैसे ब्रांस का है या लीची का है और दूसरी चीज़ें भी मिल जाती हैं। जब आप कौसानी से इधर आएंगे टी गार्डन की तरफ, तो यहीं पर कौसानी में जो सॉल्ट फैक्ट्री है वो है, और उसी के बराबर में नेगी जी की शॉप है। नेगी जी, आपके पास कौन कौन सी सर यहाँ पर जितनी भी चाय हैं सब नेचुरल लीफ टी बनती है। तो इसमें ग्रीन टी मिलेगी आपको, जिंजर टी है, और बाकी सभी जो यहाँ की नेचुरल लीफ होती हैं, ऑर्थोडॉक्स प्रीमियम क्वालिटी सभी कुछ बेचते हैं सर हमें। और जैसे जूस है आपका, जूस बुरांस, लीची है ना। बुरांस यहाँ का एक स्टेट फ्लावर होता है, रोडोडेंड्रॉन उसका बॉटिकल नेम है। हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है सर। इसको आप पानी डाल के पी सकते हैं, रूह अफ़ज़ा पीते हैं हम। उसके बाद लीची, अनार, ऑरेंज, बहुत सारी चीज़ें और भी मिलेंगी आपको।
बाकी लोकल प्रोडक्ट में से एप्रिकॉट होता है, प्लम होता है, मैंगो, इसकी चटनी, जैम, हनी, पिकल वगैरह जो उत्तराखंड की मैन्युफैक्चर होते हैं सभी कुछ मिलेगा। उसके अलावा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में यहाँ का लोकल मंडुवे का आटा होता है, लाल चावल है, भटकी दाल है, बड़ी लोकल एक सब्जी बनती है कुमाऊनी डिश, ये चीज़ें हैं, ये भी यहीं के प्रोडक्ट हैं। बाकी ऑर्गेनिक हैंडमेड साबुन वगैरह बनता है यहाँ पर, लिप बाम, क्रीम वगैरह, ये भी सब यहीं की चीज़ें। आप एक बार अपनी दुकान का पूरा नाम बताइए। हमारी दुकान यहाँ पर पड़ती है टी गार्डन के जस्ट सामने, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट करके हमारी दुकान का नाम है। जो भी उत्तराखंड कुमाऊं गढ़वाल में बनते हैं लोकल प्रोडक्ट, वो सभी हम लोकल से बेचते हैं। अच्छा नेगी जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अगर कोई आपको ऑर्डर देता है, ऑनलाइन हाँ, पेमेंट तो करता है, हम तो आप भेज देते हैं? कोरियर कर देंगे हम। कोरियर कर देते जी हैं। जी जी। ये भी इनके पास सुविधा है और मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, कोई ज़रूरत है, बिल्कुल। तो आप नेगी जी से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। वेलकम।